देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी और हमले की चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही है। कहीं मारपीट, कहीं धमकी, तो कहीं वंदे मातरम न बोलने पर गाली गलौज। 3 राज्य, 3 घटनाएं, लेकिन दर्द एक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और देहरा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट के मामले सामने आए हैं। हरियाणा के कैथल में कश्मीरी युवक को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां उससे जबरन नारा बुलवाने की कोशिश की गई। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में भी शॉल बेचने आए युवक पर हमला हुआ था। कश्मीर से रोजगार की तलाश में निकले ये लोग अब डर और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कभी रोजी रोटी, कभी पहचान और कभी नारे। वजह कोई भी हो, निशाना बार बार कश्मीर से आए वे लोग बन रहे हैं जो सिर्फ शॉल और कपड़े बेचकर अपना गुजारा करना चाहते हैं। कश्मीर की वादियों से निकलकर रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचते ये शॉल विक्रेता घरों से दूर, परिवारों से दूर और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और हाथों में रोजी रोटी का सपना। लेकिन हाल के दिनों में यही सपने डर में बदलते दिख रहे हैं। कभी मारपीट, कभी गाली गलौज, तो कभी जबरन नारे लगवाने की कोशिश। कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। देहरा क्षेत्र में कुपवाड़ा के रहने वाले कश्मीरी शॉल बेचने वाले जहांगीर आलम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप ये लगे कि वंदे मातरम न बोलने पर उसकी पिटाई की गई। मारपीट के दौरान शॉल बेचने वाले जहांगीर का हाथ तक टूट गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए गए कि शॉल बेचने को लेकर घर में घुसने और विवाद की वजह से झगड़ा हुआ। यानी घटना पर 2 पक्ष, 2 दावे, लेकिन घायल वही शॉल बेचने वाला। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना शॉल की खरीद फरोख्त के लेन देन के विवाद से जुड़ी थी। दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद मामला सुलझाने की बात कही और आगे की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं हमीर चंद सन ऑफ श्री महेंद्र सिंह, मैं देहरा का स्थायी निवासी हूँ। हमारा झगड़ा शॉल के सिलसिले में गलतफहमी से हो गया था। अब हम दोनों ने आपसी बैठ के आपसी सुलह कर ली है। अब हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। हम दोनों भाई भाई हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। बिना किसी दबाव के गलतफहमी से हो गया था। बिना किसी के दबाव से आकर आज हमने आपस में सुलह कर ली। अब हम एक दूसरे को कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते। आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर हरियाणा के कैथल की है, जहां एक कश्मीरी युवक को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में युवक से जबरन वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश की गई और युवक ने खुद को मुस्लिम बताते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे गांव छोड़ने के लिए कहा गया और दोबारा आने पर सामान जलाने की धमकी दी गई। खड़ोले कश्मीरी है, फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी है। क्यों जा रहे तो बैठे क्यों है? तना पता नहीं, तना देश में आग लग रही है। ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते। बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए। क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम जो मैं मारूं था ना। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां 22 दिसंबर को एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला किया गया। कश्मीर से निकलकर रोजगार कमाने आए लोगों को उनकी पहचान के कारण शक, ताना, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरी शॉल बेचने वालों को गाली दी जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है और फिर आसानी से देशद्रोही कहा जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 3 राज्य, 3 घटनाएं, पर दर्द एक। रोजगार की तलाश में निकले लोग कश्मीर हो या फिर काशीपुर, कैथल हो या फिर कांगड़ा, जरूरत सुरक्षित माहौल और आपसी भरोसे की है। लगातार सामने आती ये घटनाएं चेतावनी देती है कि नफरत सोच का दायरा बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस नफरत के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी की ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। देहरा पुलिस का कहना है कि ताजा मामले में लेन देन के विवाद को दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया। वहीं कैथल घटना में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर इन घटनाओं पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जिनमें कश्मीरियों को सुरक्षा और सम्मान देने की मांग उठ रही है। लगातार सामने आती ये घटनाएं चेतावनी देती है कि नफरत का दायरा कितना बढ़ गया है।